हेलो फ्रेंड, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं मार्स प्लैनेट के बारे में। ठीक है, तो मार्स प्लैनेट को हम डिटेल में जानेंगे और मार्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो सारी बातें समझेंगे। क्या क्या पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज़ें हम देखेंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट मिशन जो इस पे भेजे गए हैं अभी तक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिशन देखेंगे और जो अभी करंट में कुछ मिशन भेजे गए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम मास के इंट्रोडक्शन के विषय में जानने से पहले एक स्केचिंग बना लेते हैं जिससे हमारा कंसंट्रेशन इस पे बना रहे। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा मार्स है, MARS मार्स। ठीक है, तो और इसको देखते हैं हम पहले किसके, सूर्य के रिस्पेक्ट में। ये है हमारा सन। सन छोटा बनाने का मतलब ये है कि इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो पहले देख लें। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होता है 14,95,97,871 किलोमीटर। फिर से रिपीट करता हूँ, 14,95,97,871 किलोमीटर। ठीक है, और यदि जो इनके बीच में किलोमीटर में देखें डिस्टेंस, तो ये है 228 मिलियन किलोमीटर। कितना? 228 मिलियन किलोमीटर। 228 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो रहा सन का और फिर मास का आपस में कुछ डिस्टेंसिंग रिलेशन। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मास के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एटमॉस्फेयर के विषय में जान लें। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या हम देखेंगे कि इसमें एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में कौन कौन गैसें हैं। ठीक है, तो उनको हम सबसे पहले जान लें। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस नाइट्रोजन है प्लस एक अक्रिय गैस तत्व आर्गन है। ठीक है, तो ये इसके मतलब ये जो इसका एटमॉस्फेयर है इसमें ये गैसें अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि अभी हम समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की भूमिका यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस के भी रिस्पेक्ट में और फिर अन्य बातें भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप इसमें देख लें। तो सेकेंड पॉइंट इसमें पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो फर्स्ट फोर्थ प्लैनेट हैं जो सूर्य के मतलब करीब में है उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रॉकी स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? रॉकी। देखिए ये चौथे स्थान पे आता है डिस्टेंस के मैटर में। मतलब यदि जो हम देखें पृथ्वी, मरकरी, वीनस और पृथ्वी और मार्स। ठीक है, तो ऐसे कितना है इनका मतलब रिलेशन। वैसे देखें डिस्टेंस कितना, 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और मरकरी के बीच में डिस्टेंस है। यदि जो वीनस के रिस्पेक्ट में देखें तो 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वही यदि जो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में सूर्य का डिस्टेंस देखें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वही यदि जो आप मास के रिस्पेक्ट में देखें तो 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यानी कि ये क्या है, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये है इनका रॉकी स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या है, रॉक मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड मिलता है। ठीक है, यानी कि ज़मीन आपको भूभाग मिलता है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देख लें। थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पे जो डे एंड नाइट फिनोमिना होती है उसको देख लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ का एक दिन पृथ्वी के एक दिन के बराबर है। यानी कि दोनों का क्या है, रोटेशन पीरियड 24 आवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो साल है ये तो दिन था, लेकिन यहाँ पे जो एक ईयर है वो पृथ्वी के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा है। यानी कि यहाँ का एक साल 687 दिन के बराबर होता है, 687 डे के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब जाहिर सी बात है अगर इसका मतलब 1 ईयर ये 687 दिनों में पूरा करता है, मतलब एक चक्कर सूर्य का लगाने में इसको 687 दिन लगता है। मतलब कि इसका जो रिवोल्यूशन स्पीड है वो पृथ्वी की अपेक्षा क्या है, आधा है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और देखते हैं। क्या यहाँ पे जो मतलब मून है जो मार्स के, मतलब कि सैटेलाइट जो इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं वो कौन कौन है। ठीक है, तो वो हम देख लें। तो आप इसमें देखेंगे मून में, तो इसके पास अपने दो मून हैं। ठीक है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ठीक है, क्या नाम है, फोबोस। देखिए ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है कई बार, तो ये याद रखें। और एक का नाम है डीमोस। तो ये दोनों क्या हो गए, मार्स के आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल मून हो गए। ठीक है, अब इसमें एक अब देखिए, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, अपने सोलर सिस्टम में
जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कहाँ पे है, वो मार्स पे है। और अपने अर्थ पे मतलब कहाँ पे है, हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, वो है आपका हिमालय पर्वत पे, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो सोलर सिस्टम की बात करें तो कहाँ पे है ये, सोलर सिस्टम में मार्स पे है। क्या नाम है उसका, उसका नाम हम जान लेते हैं। उसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। जो हाईएस्ट पीक है, एच हाईएस्ट पीक, ठीक है, इन द सोलर सिस्टम कौन सा है। अब उसको हम क्या अलग अलग पेन करके लिख लेते हैं, ओलिम्पस मॉन्स, OLYMPUS, ओलिम्पस, MONS, ओलिम्पस मॉन्स। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे अपने सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट लेक है वो भी यहीं पे, लार्जेस्ट जो कैनियन है, तो लार्जेस्ट कैनियन अपने सोलर सिस्टम का यहीं पे है, जिसका नाम है वेल्स मैरिनस। क्या नाम है, वेल्स मैरिनस। ठीक है, तो वेल्स मैरिनस आप याद रख लें, वेल्स मैरिनस उसका नाम है, किसका, जो लार्जेस्ट कैनियन है, मतलब सबसे लंबी नहर कहाँ पे, सोलर सिस्टम है, वो कहाँ पे है, मार्स पे। ठीक है, तो ये तो रहा मार्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इस पे जो भेजे गए मिशन हैं उनके विषय में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं मार्स के मिशन के विषय में। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य क्या, कंसंट्रेशन बनाने के लिए हमारा मार्स का एक स्केचिंग यहाँ पे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम मिशन के विषय में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि जो हम मिशन की बात करें इस पे, तो अगर अभी तक जो मतलब मार्स पे भेजे गए, ठीक है, आर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट्स जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में कितने हैं आर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट मार्स पे, 3 आर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट। आर्बिटिंग आप स्पेस क्राफ्ट्स इसको लिख लें, स्पेस क्राफ्ट्स कहाँ पे, यहाँ पे मार्स पे, यानी कि इसके ऑर्बिट में। ठीक है, तो कितने हैं, 3 आर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट। और कौन कौन है उनको जान लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जान लें। तो इसमें फर्स्ट कौन है, इसमें फर्स्ट है मार्स ओडिसी। क्या नाम है उसका, मार्स ओडिसी, ODYSSEY। ठीक है, मार्स ओडिसी। तो ये किसका मिशन है, नासा का, जिसको 2001 में भेजा गया था। ठीक है, तो किसका मिशन है ये, नासा का, जिसको 2001 में भेजा गया था। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट जान चुके हैं मार्स ओडिसी के बारे में। तो इसमें इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछती हैं, किसका है, कहाँ से है, ये यही पूछता है ज़्यादातर। इसमें दूसरा देख लें हम, तो दूसरा है मार्स एक्सप्रेस। ठीक है, मार्स एक्सप्रेस। अब ये देखिए कहाँ का है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्या है, एक मिशन है। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। अब थर्ड देख लेते हैं, इसमें थर्ड आर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट में कौन है जो अभी वर्किंग में है, तो वो है आपका मार्स रिकोनाइसेंस आर्बिटर। ठीक है, मार्स रिकोनाइसेंस, चलिए लिख लेते हैं, मार्स RECONNAINANCE, रिकोनाइसेंस, और उसके बाद क्या है, आर्बिटर। ठीक है, ये देखिए हम जो 3 स्पेस क्राफ्ट हैं आर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट, उनके विषय में जान रहे हैं। ये किसका मिशन है, नासा का, किसका, नासा का। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्या, 3 आर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट जो अभी भी क्या मतलब वर्किंग में है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम मिटा लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट मिशन में हम देखेंगे फ्लाई बाइस एंड आर्बिटर्स। ठीक है, 2 रोवर्स। तो इसमें हम तीनों चीज़ें पहले क्या समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्लाई बाइस क्या होता है, फ्लाई बाइस वो होता है जैसे इसके आर्बिट में, मान लीजिए जो इसका आर्बिट आप लोग देख पा रहे हैं, तो आर्बिट में क्या होगा कि ये टेम्परेरी होता है, कि वो वहाँ से गुजरेगा, यहाँ से मान लीजिए इसका आर्बिट है,
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्लाई बाइस है। तो फ्लाई बाइस यहाँ से गुजरेगा, 1 2 3 राउंड मारेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, और इसके पास लिमिटेड टाइम होता है यहाँ से डाटा कलेक्ट करने का। ठीक है, ये जो मतलब मास से जो भी डाटा हमको कलेक्ट करना है, तो ये मतलब बिल्कुल प्रिसाइज वे में, बिल्कुल एकदम साइंटिफिक मैनर में इसको भेजना पड़ता है। ये मान लीजिए हमारी ओडिसी है, तो ये जब ट्रेवल करती है तो इसको केवल 3 4 5 ऐसे ही कोई टाइम मतलब टर्म मतलब इसको मतलब क्या बोले कि चक्कर लगाने का मौका होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये फिर वापस निकल लेता है उसके ऑर्बिट से। तो ये होता है फ्लाई बाय। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लाई बाय का नेचर इस प्रकार होता है। ये समझ लें, इसको अलग से क्या बताएं हम, फ्लाई बाय बोलते हैं। ठीक है, अब जो आर्बिटर होता है, एक आर्बिटर होता है, तो आर्बिटर क्या, इसके आर्बिट में इस मतलब कुछ साल के लिए स्टेबल होता है, जो क्या करता है, कंटिन्यू पिक्चर कैप्चर करके भेजता रहता है। ठीक है, तो वो तो हो गया आर्बिटर। अब इसके विषय में हम एक लैंडर का भी कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो लैंडर क्या होता है, देखिए लैंडर यहाँ इस पे ज़मीन, इसके मतलब इसके लैंड पे उतरता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडर। ये इस पे क्या, यहाँ पे उतरता है, उसमें क्या होता है, रोवर होता है। लैंडर इस पे लैंड करता है। ठीक है, LANDER। तो लैंडर का फंक्शन क्या है, वहाँ पे लैंड करना, वो सॉफ्ट लैंडिंग हो या हार्ड लैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे इसमें से निकलता है क्या, रोवर, जो क्या करता है, इसके सरफेस पे चलता है। रोवर का क्या काम है, रोवर इसके सरफेस पे चलता है। ठीक है, तो रोवर उसके सरफेस पे चलता है और डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, और क्या, फिर से रिटर्न भेजता है। तो ये रहा फ्लाई बाय, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। ठीक है, अब चलिए इसमें जान लेते हैं मैरिनर 4 जो मिशन भेजा गया था उसके विषय में। ठीक है, तो मैरिनर 4 जो है ये 1960 और 1964 के बीच में भेजा गया था। 1960 और 1964 ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। ये कहाँ से भेजा गया था, ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको का आप पोर्शन देखेंगे, ये डिलीट हो गया, होल्ड ए मिनट। जो आप मैप में जब देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का, जो नीचे मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे आप फ्लोरिडा देखेंगे, तो फ्लोरिडा के करीब में एक कोस्ट है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, केप कैनवरास, केप कैनवरास। ठीक है, केप कैनवरार में वहीं से मतलब फ्लोरिडा कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया था। किसको, मैरिनर 4 को, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। ठीक है, तो मैरिनर 4 किसका मिशन है, यहाँ पे मेंशन कर लें, जो मैरिनर 4 है वो नासा का मिशन है, MARINER, मैरिनर 4। ठीक है, किसका मिशन है, नासा का। मैरिनर 4 नासा का मिशन है, आप ये मेंशन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और कहाँ से भेजा गया था, फ्लोरिडा कोस्ट पे, फ्लोरिडा के आप बोल लें, फ्लोरिडा के जो केप कैवरीन है, केप बोले तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एक कोई तट, जो मतलब पोर्ट की तरह मतलब प्रतीत हो। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, केप कैनवरल। ठीक है, केप कैनवरल, CANA CANAVERAL। ठीक है, केप कैनवरल। ठीक है, तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मतलब क्या, मैरिनर 4। ठीक है, अब हम क्या नेक्स्ट मिशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मिशन है आपका इंडियन मंगलयान। ठीक है, वैसे एक चीज़ और इसमें बोला जाता है मैरिनर 4 के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ये मिशन था जो सफल हुआ था मार्स के लिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपने मंगलयान के विषय में। तो देखिए मंगलयान के विषय में देखने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो नासा के द्वारा। ठीक है, नासा ने इसको कब लॉन्च किया था, 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। होल्ड ए मिनट, हम इसका हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा है मंगलयान। मंगलयान के विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो इसमें देखिए 5 नवंबर 2013 को ये मिशन भेजा गया था, कब लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013, डेट थी 2013, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक है,
कहाँ से भेजा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो सतीश धवन का फर्स्ट लॉन्चिंग पैड है, ठीक है, तो उसी स्टेशन से, सतीश धवन सेंटर के स्टेशन से जो फर्स्ट लॉन्चिंग पैड है वहाँ से भेजा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें। किस, देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि किस व्हीकिल के थ्रू, तो इसको PSLV, होल्ड ए मिनट, PSLV-C25 के हेल्प से इसको भेजा गया था, ठीक है, PSLV-C25। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इंडिया का ये ऐसा प्रथम मिशन थोड़े था, इसके पहले भी 3 स्पेस एजेंसियां मार्स मिशन भेज चुकी थी, जिसमें कौन कौन थी। देखिए ये तो अपना अपना वाला जो था वो 4th था, लेकिन ये हम लोगों का जो भारत के लिए था ये फर्स्ट, मतलब इंटर, आप बोल लें कि मतलब इंटर प्लैनेट ऐसे कोई मतलब मिशन था, नहीं तो पहले सिर्फ अपने प्लैनेट अपने मून के लिए था, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटर प्लैनेट मिशन था इंडिया के लिए। तो इसके पहले देखिए मंगलयान पे, जो मंगलयान मिशन से पहले यहाँ पे रोस्कोस्मोस जो रसिया की है, और नासा है, और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ऑलरेडी ये यहाँ पे अपना मिशन भेज चुकी थी, ठीक है। तो ये रहा क्या, इसको फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा मंगलयान मिशन के मतलब मिशन के विषय में। और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी उनके विषय में जान लीजिए, क्योंकि अभी मूवी आई थी इसलिए उनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नंदिनी हरिनाथ थी एक, ठीक है। तो नंदिनी हरिनाथ ऐसे बना के कूट कहीं क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका नंदी हरिनाथ का दिखाया गया है, उसके बाद पूरे टीम का। तो नंदिनी हरिनाथ प्लस इसमें एक और लेडीज़ थी जिनका नाम था रीतू करिधाल। क्या नाम, रीतू करिधाल। तो ये दोनों महत्वपूर्ण लेडीज़ थी इस मिशन के पीछे, ठीक है। तो रीतू करिधाल और नंदिनी हरिनाथ ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है मंगलयान मिशन से संबंधित। देखिए इस मिशन में मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो लाइफ, यहाँ पे लाइफ की संभावना थी, जिसको मतलब पहले अन्य मिशनों में जो आपका मैरिनर 4 भेजा गया था उसमें वो बताया गया कि लाइफ वहाँ पे मार्स पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा कुछ उसने बताया था। लेकिन इसने क्या मतलब यहाँ पे लाइफ की संभावना को व्यक्त किया है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम थर्ड देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया मंगलयान, ठीक है। तो मंगलयान इंडिया द्वारा भेजा गया मिशन है किस पे, मार्स पे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट में हम देखेंगे क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है। तो हम क्यूरियोसिटी रोवर के विषय में जान लेते हैं। तो जो क्यूरियोसिटी रोवर है वो इसी के लिए भेजी गई थी, ठीक है। क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के लिए ही भेजी गई थी, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी रोवर ने क्या किया, ये देखिए नासा का मिशन था, ये याद रखें। देखिए ज़्यादातर मिशन नासा ने ही भेजा है, नासा का मिशन था, इसने कामयाबी क्या हासिल की थी, वहाँ पे इसने डिस्कवर किया था मेथेन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने CH4 को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये तो था क्यूरियोसिटी रोवर के विषय में, और ये रहा हमारा मतलब इम्पोर्टेंट मिशन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन मार्स के विषय में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो सेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपको थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी ड्यूटी है आप अब अपनी ड्यूटी करें, ठीक है। तो इस मतलब इस सेशन के पीछे जो आपकी जिम्मेदारी अब बनती है, ठीक है, तो वो आप अब निभाएं, ठीक है। फिर से धन्यवाद, हैव अ नाइस